तो हेलो होमीज, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी बढ़िया ही होगे और इन फ्यूचर भी बढ़िया ही रहना। तो जैसा कि आज का थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर अपने डैनियल के पास यूआई मोड कैसे है। अब यहाँ पर डैनियल से मेरा मतलब अपना ओजी डैनियल है। मैं इस पूरी वीडियो से अपने सेकंड बॉडी डैनियल को बाहर ही रख के चलूंगा, क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता उस मशीन की रियलिटी क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात हम सभी को पता है कि अपना यूआई डैनियल विद सेकंड बॉडी एक फाइनल बॉस की तरह है, जो कि किसी को भी पेलने का दम रखता है। बट बात आखिर यहाँ पे ये निकल के आती है कि अपने छोटे वाले डैनियल आई मीन ओजी डैनियल के पास यूआई मोड कहाँ से आया। क्योंकि हम सभी को पता है कि यूआई मोड उन्हीं बंदों के पास होता है जिनके अंदर यामाजाकी ब्लड हो या फिर यामाजाकी क्लैन से बिलोंग करते हो। और अब तक सीरीज में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जिससे कि हमें पता चले कि अपने डैनियल का रिश्ता यामाजाकी क्लैन के साथ हो। और इसी टॉपिक के ऊपर मैंने काफी सारी थ्योरीज इंटरनेट पे देखी और आज मैं आपके सामने उन सारी थ्योरीज का निचोड़ रखने वाला हूँ। तो फिर और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आइए डिकोड करते हैं आज की इस वीडियो में। बट उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट करना मत भूलना। और साथ ही साथ हमारी वीडियो को हाइप भी जरूर करना, जिससे कि अपनी वीडियो और भी ऑडियंस तक पहुंचे और हमारी फैमिली और भी बड़ी हो। नाउ बैक टू आवर टॉपिक। तो लुकिज्म सीरीज का चैप्टर नंबर 274 वो चैप्टर था जिस चैप्टर में हर एक लुकिज्म फैन ने पहली बार यूआई डैनियल को विटनेस किया। काली आंखें, चेहरे पे बिना किसी इमोशन लिए एक फियरलेस पोस्चर में खड़ी हुई एक ऐसी मशीन जो कि किसी को भी मारने से पहले एक सेकंड भी नहीं रुकने वाली थी। और हर एक बंदा जो कि फर्स्ट टाइम यूआई डैनियल को देख रहा था उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर ये डैनियल की कौन सी अनकॉन्शियस फॉर्म है जिसमें कि डैनियल इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और उस टाइम यूआई डैनियल ने जैकली और जेरी की जो हालत खराब की थी ना भाई साहब, वो तो पूछो ही मत। खासकर जेरी के पीछे तो यूआई डैनियल हाथ पैर धोके पड़ चुका है, क्योंकि जेरी के पास कोई ऐसा निंजुत्सु है जो कि खुद उसे नहीं पता। क्योंकि जब भी सेकंड बॉडी यूआई डैनियल आता है जेरी हमेशा आसपास होता है। खैर जो का साइड, बट उसके बाद से यूआई डैनियल सीरीज में कंटिन्यू आने लगा। हर एक दो आर्क छोड़ के यूआई डैनियल का आना पक्का ही माना जाता था और जब कभी भी यूआई डैनियल आता था हर एक फैन उसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता था। बट अब तक हम लोगों ने यूआई डैनियल को सिर्फ डैनियल पार्क की सेकंड बॉडी में देखा था। और अगर उस टाइम पे कोई ये कह देता ना कि डैनियल पार्क की फर्स्ट बॉडी भी यूआई मोड में जा सकती है तो हम सभी उस बंदे को पागल बुलाते, क्योंकि उस टाइम अपना लिटिल डैनियल यानी कि डैनियल की पहली बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर थी कि वो फाइट के दौरान यूआई मोड तो छोड़ो खुद का बचाव भी नहीं कर सकता था। बट जब वर्कर्स ने डैनियल की सेकंड बॉडी को किडनैप किया और डैनियल ने अपने आप को पूरी तरह गन के हवाले कर दिया, चीजें बदलनी स्टार्ट हो गई। गन ने पता नहीं डैनियल की नोकिया के सॉफ्टवेयर में ऐसा iOS का कौन सा अपडेट घुसेड़ा कि ये मरा हुआ मुट्ठल अचानक से शक्तिमान का भी बाप बन उठा। और गन की ट्रेनिंग के बाद डैनियल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और हम सभी ये देखना चाहते थे। बट ये सारी पावर धरी की धरी रह गई जब डैनियल ने द फॉर्मर किंग ऑफ शियोल यानी कि जिचेन क्वैक को फेस किया। और जिस किसी ने लुकिज्म पढ़ी है वो ये साफ साफ बता सकता है कि उस टाइम डैनियल जिचेन क्वैक के सामने लड़ने की कंडीशन में नहीं था, बट स्टिल वो जिचेन क्वैक को फेस कर पा रहा था जस्ट बिकॉज ही वाज एमसी। अदरवाइज जिचेन क्वैक ने उसकी फाड़ के मां बहन एक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और जब हम सभी को लगा कि अब डैनियल का खेल 25 हो चुका है तभी हम लोग विटनेस करते हैं लिटिल यूआई मॉन्स्टर को यानी कि अपने छोटे वाले डैनियल को, जो कि जा चुका था यूआई मोड में। हालांकि वो यूआई मोड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं था जितना कि सेकंड बॉडी में होता था, बट स्टिल वो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था कि वो फॉर्मर किंग ऑफ शियोल जिचेन क्वैक को एक फेस टू फेस कॉम्बैट में एक प्रॉपर टक्कर दे पा रहा था। बट वहीं से बात निकल के आती है कि आखिर अपने लिटिल डैनियल के पास यूआई मोड आया कहां से। तो चलो मैं आपके सामने 3 थ्योरीज रखता हूं और फिर लास्ट में आप डिसाइड करना कि आखिर इन तीनों थ्योरीज में से आपको सबसे ज्यादा एक्यूरेट थ्योरी कौन सी लगती है। और हाँ, लास्ट वाली थ्योरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो उसे मिस तो बिल्कुल मत करना। तो जो सबसे पहली थ्योरी निकल के आती है, कुछ लोग लुकिज्म कम्युनिटी में ऐसा मानते हैं कि जिस तरीके से अपने बड़े बॉडी डैनियल पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे सिमिलरली उसी तरह अपने छोटी बॉडी डैनियल पे भी एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे पास्ट में, जो कि हमें नहीं बताया गया, जिसके चलते उसे यूआई मोड की एबिलिटी मिली। आई मीन छोटे वाले डैनियल के अंदर यूआई मोड फंक्शनली डाला गया है मेडिसिन की मदद से। बट मुझे ये थ्योरी कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि भाई आप ही बताओ, अपना छोटा वाला डैनियल भी एक इंसान है ना कि कोई मशीन जिसके अंदर फंक्शंस बदल के कोई भी मोड घुसेड़ दिया जाए। नाउ जो यहाँ पे सेकंड थ्योरी निकल के आती है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई मीन ये थ्योरी मेरी पर्सनल थ्योरी है। जैसा कि मान लो कि हम लोग हमेशा इस बात पे लड़ते हैं कि डैनियल की बड़ी बॉडी के पास यूआई है, डैनियल पार्क की छोटी बॉडी के पास यूआई है, बट क्या हो अगर डैनियल पार्क खुद ही यूआई मोड कैरी करता हो। आई मीन डैनियल पार्क की कॉन्शियसनेस या फिर डैनियल पार्क का माइंड वो खुद में ही एक चलता फिरता यूआई मॉन्स्टर हो, जिसके चलते जब भी डैनियल कभी अनकॉन्शियस होता है अपनी दोनों ही बॉडीज में तो उसका ऐसा कोई मोड एक्टिव हो जाता है जो कि खुद उस बंदे के कंट्रोल में भी नहीं रहता और उसी चीज को हम लोग यूआई मोड बोलते हैं। और जस्ट बिकॉज ये यूआई मोड की जो कुछ भी बीमारी है ये डैनियल के माइंड डैनियल की कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए ये चीज डैनियल की दोनों बॉडीज में लगातार ट्रांसफर भी होती रहती है विदाउट एनी ग्लिच। खैर अब इस थ्योरी के सही होने के
चांसेस भी काफी ज्यादा सही है। बट चलो फिर नेक्स्ट थ्योरी पे भी बात की जाए। अब जो लास्ट और सबसे फेमस थ्योरी है हमारी कम्युनिटी में, उसमें कहा जाता है कि डैनियल पार्क के पापा, हालांकि उन्हें सीरीज में पूरी तरह तो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, बट उस बंदे को एक दो बार दिखाया गया है, वो भी ओल्ड फोटोज के द्वारा। और काफी सारे लोग मानते हैं, आई मीन मुझे भी लगता है कि हो सकता है वो बंदा किसी तरह से यामाज़ाकी क्लैन से बिलोंग करता हो। और ये भी हो सकता है कि डैनियल पार्क के डैड जो थे वो यामाज़ाकी रॉयल फैमिली से भी बिलोंग कर सकते हैं, आई मीन जिससे गन पार्क था, क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। जिस तरह के शिनगेन यामाज़ाकी का भाई शिंतारो था, हो सकता है शिंजी यामाज़ाकी यानी कि गन के दादा का भी कोई भाई हो। और डैनियल पार्क के पापा शिनगेन यामाज़ाकी के कजन ब्रदर हो सकते हैं, जो कि कोरिया आए थे कोरिया को कब्जा करने के लिए, और उसके बाद वो जिनयोंग पार्क और डैनियल की मां से मिले, जिसके बाद से उनका माइंडसेट बदल गया और वो हमेशा के लिए कोरिया शिफ्ट हो गए, और जिसके चलते हो सकता है उन्होंने कैप्रियोंग किम की साइड को चुना हो एंड प्री जनरेशन में हुई फाइट में वो मारे गए हो बिल्कुल अदर फाइटर्स की तरह, और डैनियल को यूआई मोड उनके फादर से ही मिला हो। इसके भी काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं जो डैनियल के पास कॉपी एबिलिटी है वो उसको उसकी मदर साइड से मिली है, जस्ट बिकॉज जिनयोंग पार्क भी एक कॉपी जीनियस है। खैर ये मेरी पर्सनल थ्योरी थी, सो अगर आपको ये पसंद ना आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में गालियां मत देना। अब सो अगर यहाँ तक वीडियो को देखी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाइप करना भी मत भूलना। तो होमीज मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।